हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेटा ऐप अगेन। आज हमारा बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है रिगार्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अभी तक हमने देखा था स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन का इंट्रो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। दूसरा हमने देखा था सेकेंड पार्ट जो कि मेल रिप्रोडक्शन था। और आज हम थर्ड पार्ट आपके साथ लेके आए हैं जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद सिर्फ एक पार्ट और हमारा बचेगा जो कि गैमेटोजेनेसिस और oogenesis रहेगा और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकॉल कराऊं हमारे लास्ट चैप्टर या फिर लास्ट लेक्चर के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि पहले तो आप लोग अगर ये थर्ड लेक्चर में पहुंचने से पहले बेहतर होगा कि आप फर्स्ट लेक्चर भी देखिए, सेकेंड लेक्चर भी देखें, क्योंकि चीजें जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। मतलब कुल मिला के हमको क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से वो सीरीज वॉच करते हैं कोई भी, तो हमको ज्यादा अच्छे से चीजें रिलेट हो पाती हैं, है ना। तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है आप लोग को कि आप लोगों का सीजी बोर्ड का एग्जाम्स अच्छे से क्रैक हो सके, आप अच्छा नंबर स्कोर कर सके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी। यही सेम चीज हमने मेल के केस में पढ़ी थी, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंड सेकेंडरी। देखो, हम जब मेल पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि मेल का प्राइमरी ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है, हमने पढ़ा था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को पिछली क्लासेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट, जब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन में, तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी। क्या होता है, ओवरी। और मेल के केस में क्या था, टेस्टिस। ओके, टेस्टिस का काम क्या था, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या था, स्पर्म। याद आया कुछ? तो वैसे ही हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं जो कि है फीमेल। तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी। देखो, बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, कि किस टाइप से वो होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन देखेंगे। और उसके बाद हम फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखेंगे और इस वे से हम डायग्रामेटिक वे से इस चैप्टर को कंप्लीट अप करेंगे। ओके, तो जब हम बात करते हैं ओवरी की, तो जैसे कि टेस्टिस का काम था टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना, किसका प्रोडक्शन करना, टेस्टोस्टेरोन का, वैसे ही ओवरी का काम है ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना और प्रोजेस्टेरोन का। ये दो हार्मोन आप लोग सुने होंगे कि जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनके ओवरी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। एम आई क्लियर? सो अब हम देखते हैं इनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि रहते हैं ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, और हम कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। जैसे कि जब मैं वापस से जाऊं टेस्टिस में, तो हमने वहां पे भी ग्लैंड्स देखे थे, याद आया, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम काउपर्स ग्लैंड बोलते थे। वैसे ही फीमेल के केस में हम एक ग्लैंड पढ़ते हैं, जो ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है इस ग्लैंड का, बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, एक बार रिकॉल करते हैं। चलो देखो, जब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है इनके सेक्स ऑर्गन्स। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो इन केस ऑफ फीमेल्स ओवरी, इन केस ऑफ मेल्स टेस्टिस। हमारे कुछ होनहार बच्चे हैं जो फीमेल में भी टेस्टिस लिख के आते हैं और मेल में भी ओवरी लिख के आते हैं। इस टाइप की बेवकूफी आप लोगों को नहीं करना है, एकदम क्लियर फंडा रखो कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है जिसका काम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना, और मेल का सेक्स ऑर्गन जो प्राइमरी है वो है टेस्टिस जिसका काम है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना। क्लियर? इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्शन में ही ओविडक्ट समझेंगे, यूट्रस समझेंगे, वेजाइना समझेंगे, इसकी ग्लैंड समझेंगे, फैलोपियन ट्यूब देखेंगे, सर्विक्स देखेंगे और वल्वा देखेंगे। सो स्टार्ट करें, कम ऑन लेट्स स्टार्ट।
सी, मैं आप लोगों को क्या बोली थी, पहले मैं आप लोग को बताऊंगी, सिर्फ मेरे ओवरी बोल देने से आप लोग समझ नहीं जाएंगे ओवरी कहाँ प्रेजेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को टेस्टिस बोल दिया था, तो बताया था ना कि स्क्रोटम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक लिगामेंट से वो नीचे उतरा है टेस्टिस। टेस्टिस को मैं विदाउट लिगामेंट फिक्स नहीं कर सकती हूँ, ग्लोमेरुलम से मैंने क्या करा, उसको फिक्स किया। सेम चीजें होती हैं, आप जब भी पढ़ाई करते हैं चीजों को रिलेट करके पढ़ा करो, हर किसी का रिलेशन किसी के साथ होता है, ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे हैं एक सीरीज पे सेकंड सीरीज का, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे ओवरी की, तो देखो डायरेक्ट हम पहले आते हैं लोकेशन ऑफ ओवरी। सी, हमारे ह्यूमन फीमेल की जब हम बात करते हैं तो ये होती है पेल्विक वॉल। क्या है? पेल्विक वॉल। ये जो पेल्विक वॉल है, यहाँ पे अंदर होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। अभी आप ये सब सिर्फ कहानी सुनो, मेन हमको देखना है ओवरी कहाँ है ना। तो ये सब हम अभी और ब्रीफ में समझेंगे, फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर वगैरह भी, फिलहाल सिर्फ ओवरी समझते हैं, ठीक। अब देखो ये हमारी क्या है, पेल्विक वॉल है ना। पेल्विक वॉल के साथ जब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको मिलता है एक फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, ये हमारा है यूट्रस, और यहीं पे हमारी दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पेयर स्ट्रक्चर है। टेस्टिस भी कैसा स्ट्रक्चर था? पेयर्ड था। ओवरी भी कैसी स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये यहाँ पे हमने देखा कि दो ओवरी प्रेजेंट है, सेम कहानी, हमने टेस्टिस को खुला नहीं छोड़ा था ना, तो ओवरी को कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमने वापस से क्या किया, इनको लिगामेंट के थ्रू टाई अप किया, ठीक है। अब देखो ये पेल्विक वॉल है, जो लिगामेंट ऐसे ओवरी को पेल्विक वॉल से बाइंड कर रहा है, हम उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो लिगामेंट ओवरी को यूट्रस से जोड़ रहा है, ये है ना हमारा यूट्रस, तो जो लिगामेंट यूट्रस से जोड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट। समझ में आया ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये नीचे हमारा होता है सर्विक्स। चलो एक बार रिकॉल करो, देखो मैंने क्या बताया कि ये एक पेल्विक वॉल है। क्या है ये? पेल्विक वॉल है, ठीक है। इस पेल्विक वॉल में मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने क्या बोला? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला? फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने क्या बताया आप लोग को? यूट्रस। क्या बताया? यूट्रस। मैंने क्या बोला? यहाँ पे दो ऑलमंड लाइक स्ट्रक्चर है, ऑलमंड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को मैंने क्या बोला? ओवरी। तो अभी मैं ओवरी के बारे में क्या लिख सकती हूँ? हम जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग बताओ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि ये ऑलमंड लाइक स्ट्रक्चर है, बादाम जैसा। दूसरा मैंने क्या पढ़ा इसके बारे में कि ये दो है, मतलब पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना। तीसरा मैंने इसमें क्या देखा कि एक होता है जो पेल्विक वॉल को ओवरी से जोड़ती है, जो लिगामेंट, उस लिगामेंट को मैं बोलती हूं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलती हूं? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो लिगामेंट होती है ये ओवरी को ज्वाइन करती है, किससे? पेल्विक वॉल से। क्लियर? ओवरी को पेल्विक वॉल से ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे भी ज्वाइन करेगी, ये भी क्या होगी? सस्पेंसरी लिगामेंट। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे एक और लिगामेंट मिलती है, सी। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जोड़ा है तो यूट्रस से भी तो कुछ जोड़ेगा ना, एक तरफ थोड़ी जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब यहां से भी एक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ज्वाइन होता है लिगामेंट से, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। सेम इस तरफ रहेगा, है ना।
अब हम जब ओवेरियन लिगामेंट के बारे में लिखेंगे तो ये ओवरी को किससे जोड़ती है? यूट्रस से। समझ गए? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब मैं बात करती हूँ लोकेशन ऑफ ओवरी की तो पेल्विक वॉल है ना, पेल्विक वॉल पे सेंटर पे फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब के बीच वाला रीजन यूट्रस, साइड में दो आलमंड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोला? ओवरी। अगर पेल्विक वॉल से ओवरी को मैं थ्रेड से जोड़ रही हूं, कौन सी लिगामेंट? सस्पेंशरी लिगामेंट। अगर ओवरी को मैं फैलोपियन ट्यूब से जोड़ रही हूं, कौन सी लिगामेंट? ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, मैं आप लोगों को क्या बोली, पहले हम लोकेशन देखे हैं, है ना, तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है देखो इधर, ह्यूमन ओवरीज आर स्मॉल ऑलमंड लाइक बॉडीज, लिखाई थी कि ऑलमंड लाइक बॉडीज है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की होती है। When ovary is attached with pelvic wall, then there is called ligament called suspensory ligament. अगर ओवरी पेल्विक वॉल से है तो सस्पेंशरी, और अगर ओवरी यूट्रस की वॉल से है तो कौन से लिगामेंट? ओवेरियन। क्लियर? यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। हम देखते हैं कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को वहां पे टेस्टिस का भी स्ट्रक्चर बताया था। तो जब टेस्टिस का बताया था तो ओवरी का ही बताऊंगी। टेस्टिस की लोकेशन बताई थी तो ओवरी की लोकेशन बताई मैंने। जब मैंने स्ट्रक्चर बताया टेस्टिस का तो मैंने आप लोगों को वहां पे लेयर बताई थी, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बिजुनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, बताया था। पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ओवरी का स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं? ओवरी का स्ट्रक्चर। देखो ओवरी में भी सेम हम देखेंगे कि हमारी 3 लेयर है, ठीक है। सबसे आउटर लेयर जो हमारी है वो है एपिथेलियम। सी, ओवरी की आउटर लेयर क्या है? एपिथेलियम। क्या है? एपिथेलियम। अब देखो ये हमारी बीच वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। और जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मैं आप लोगों को इन केस ऑफ टेस्टिस भी बताई थी कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो लेयर है, अगर ये लेयर जहां भी प्रेजेंट है मतलब वहां पे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। समझ गए? अगर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया प्रेजेंट है मतलब वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। दिक्कत? सबसे पहले मैंने क्या देखा? ओवरी की आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या है? एपिथेलियम। ओवरी की मिडिल लेयर को क्या बोले? मिडिल लेयर। ओवरी की इनर लेयर को क्या बोले? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जहां जहां ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वहां वहां वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। समझ आया? देखो इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी ओवरी आ गई, है ना। ओवरी में ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, नर्व फाइबर्स एंटर करती हैं, ठीक। तो ये हमारा, इसको हम बोले मीजोवेरम। क्या बोले? मीजोवेरम। अब देखो बच्चों, जो सेंटर पार्ट है उसको हमने बोला मेडुला। क्या बोले? मेडुला। ओवरी का जो मिडिल रीजन होता है उसकी बात कर रही हूं मैं, उसको मैंने क्या बोला? मेडुला। और जो ओवरी का पेरिफेरल रीजन होता है, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है, उसको मैंने बोला कॉर्टेक्स। दिक्कत? मैंने क्या बात करी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की? आउटर लेयर एपिथेलियम, मिडिल लेयर, इनर लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जहां जहां ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वहां वहां वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि ओवरी के सेंटर वाले पार्ट को मैं बोल रही हूँ मेडुला, ओवरी के पेरिफेरी वाले पार्ट को मैं बोल रही हूँ कॉर्टेक्स, ठीक है। ओवरी में एंटर कर रही है ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स, उसको मैं क्या बोल रही हूँ? मीजोवेरम, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमको ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स मिलते हैं।
ओवरी किसका स्टोर हाउस है? फॉलिकल्स का। ऐसे याद करो कि ओवरी में क्या मिलते हैं? फॉलिकल्स। ये दिख रहे हैं फॉलिकल्स बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं, सुने होंगे ना, oocytes। ओवा क्या रिलीज करता है? ओवरी है। ओवरी क्या करेगी? ओवा रिलीज करेगी। टेस्टिस क्या किया? टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया, है ना। तो ओवरी ने रिलीज, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज हुआ, ओवरी से ओवा रिलीज हुआ, ठीक है। अब ओवा के भी टाइप होते हैं बेटा, है ना, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फॉलिकल्स जिसको हम बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। मतलब कोई भी चीज जब छोटी है तब तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर लेगी, उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पूरा मैच्योर होना पड़ेगा। सेम केस है फॉलिकल्स का, ठीक है। वो पहले पूरी बड़ी होगी और बड़ी होके फूट जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा लुक स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी आपने समझ लिया। आउटर पार्ट एपिथेलियम, मिडिल पार्ट मिडिल लेयर, अंदर वाला पार्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जहां जहां ट्यूनिका एल्बुजिनिया वहां वहां व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बीच वाला पार्ट मेडुला, पेरिफेरी वाला पार्ट कॉर्टेक्स, बीच में बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट थे जिसको हमने बोला प्राइमरी oocyte। ठीक, एंटर कर रही है वेन्स, ब्लड वेसल और नर्व फाइबर। दिक्कत? आ जाओ नेक्स्ट, देखो पढ़ लो इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरीज। जो भी हम देखे ना स्ट्रक्चर, उसी का लिखा है कि ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा, है ना। बेसिकली जो कॉर्टेक्स और मेडुला बताई ना मैंने, उन दोनों को मिला के स्ट्रोमा बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इसने कि हर ओवरी is composed of stroma and stroma is differentiated into outer cortex and inner medulla। ठीक है, मतलब जो हम पढ़े थे कि ये ओवरी है, ओवरी के पेरिफेरी वाले पार्ट को हमने बोला था कॉर्टेक्स, ओवरी के मिडिल वाले पार्ट को हमने बोला था मेडुला, और कॉर्टेक्स और मेडुला को मिला के हमने बोला स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखो इन मैच्योर ओवरीज द कॉर्टेक्स कंटेन फॉलिकल्स। अगर ओवरी मैच्योर है तो उस ओवरी में क्या होंगे? फॉलिकल्स होंगे। ये फॉलिकल्स हमने देख लिए थे। द मेडुला कंटेन्स ओनली ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। अब जो मेडुला है उस रीजन में ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं और नर्व फाइबर्स एंटर हो रही हैं, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे The central larger cell of follicle is called primary oocyte। मतलब जो इस ओवरी में एक बड़ा सा लार्ज सेल है उसी को मैं क्या बोली हूँ? प्राइमरी oocyte बताई थी ना। नेक्स्ट देखो, द आउटर लेयर ऑफ ओवरी इज, ये एपिथेलियम से बनी है। द इनर लेयर ऑफ ओवरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनी है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये किससे बना है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। सेम कहानी। आउटर लेयर ओवरी में क्या है? आउटर लेयर को हमने क्या बोला? एपिथेलियम। फिर एक लेयर आई जिसको हमने क्या बोला? मिडिल लेयर। फिर अंदर वाली लेयर को हमने क्या बोला? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जहां जहां ट्यूनिका एल्बुजिनिया वहां वहां क्या बोला? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इतने बार बोल रही हूं कि याद हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखो मैंने बताया था मीजोवेरियम जो होता है वो एंटर्स होता है ओवरी, है ना। इसके बाद आप लोग ये देखो कि इन अ न्यूली बोर्न फीमेल चाइल्ड इट मे हैव 2 लाख to 4 लाख follicles in her ovary. Out of these 400 ovaries are mature in reproductive lifespan and the remaining follicles get inactive। ये बोल रहा है कि अगर आप एक न्यू बोर्न बेबी की भी ओवरी चेक करेंगे तो उस ओवरी में भी कम से कम 2 लाख से 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं, है ना बेटा। 2 लाख से 4 लाख फॉलिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन हर फॉलिकल जाके प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा। हर प्राइमरी oocyte जाके मतलब रप्चर होके जाइगोट नहीं बनाएगा। ठीक है, 2 लाख से 4 लाख फॉलिकल्स में इसने लिखा है कि सिर्फ 400 ओवरीज ही ऐसी होती हैं जो मैच्योर होती हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। बाकी ओवरीज बाकी फॉलिकल्स इनएक्टिव होते हैं। ठीक, सेम हमने पढ़ा था कि बहुत सारा स्पर्म बन रहा था। सब स्पर्म काम का था क्या? कुछ के पास मोटिलिटी की प्रॉब्लम थी,
कुछ फर्टाइल नहीं था, है ना, तो कुछ काम के नहीं थे, कुछ काम के थे। जो काम के नहीं थे वो निकल लिए, जो काम के थे वो रह गए और रह के अपना काम कर दिए। ठीक है, तो सेम केस है ओवा का। देखो मैंने आपको बताया फॉलिकल्स, मैं बोली थी ना आप लोगों को कि फॉलिकल्स हम समझेंगे कि जो हम बोल रहे हैं कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है समझना जरूरी है ना। तो चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल के ऐसा होता है। कैसा होता है ये देखो, ये सेंटर वाला को हम oocyte बोले और ये जो प्रेजेंट है फॉलिकल्स इसको हमने क्या बोला, ओवरी बोला, सॉरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बोले। और ये जो हमारी है हमने क्या बनाया है, ओवरी। ठीक है, आ जाओ। देखो हमने क्या बोला कि हम फॉलिकल्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं जो कि ओवरी में बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एक ओवरी है ना, ये एक ओवरी है। तो ओवरी की आउटर लेयर वापस से एपिथेलियम, मिडिल लेयर वापस से मिडिल लेयर, इनर लेयर वापस से ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद आया कहां से उठाए हैं हमने इसको। अब ये जो है ये हमारा oocyte है और यहाँ पे हमको बहुत सारे फॉलिकल्स मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। जब फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, मतलब जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में होते हैं या फिर बेबी छोटे बच्चे में होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का है, तो हम उस टाइम पे उसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक, तो मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवरी में फॉलिकल बनाए तो क्या बोलेंगे उस फॉलिकल को, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल ही डेवलप होता है, क्या लिखा है, प्राइमरी फॉलिकल्स इज डेवलप्ड फ्रॉम प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। प्रीमोर्डियल फॉलिकल ही डेवलप होके प्राइमरी फॉलिकल बनाया। ठीक है, अब देखो आप डिफरेंस नोटिस करना। यहां पे हमने देखा था कि ये जो oocyte था ये बेचारा अकेले खड़ा था, इसके पास संगी साथी नहीं थे, है ना, तो ये कैसे खड़ा था, अकेले खड़ा था। अब ये क्योंकि प्रीमोर्डियल फॉलिकल था, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। अब ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल जब थोड़ा आगे चला तो आगे चल के क्या हुआ, इसने अपने सराउंड में एक, देखो दिख रही है ये ऐसी एक वॉल, ये वाली एक लेयर बनाई। तो फॉलिकल जो oocyte था उसके बाजू में प्राइमरी फॉलिकल के केस में ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है और इसके केस में हमको एक लेयर मिली जिसको हम बोले फॉलिकुलर एपिथेलियम। मतलब जब हम देखेंगे फॉलिकल का डेवलपमेंट तो हम सबसे पहले देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फॉलिकल है उसमें जो सेंटर में oocyte प्रेजेंट है, उस oocyte के अराउंड कोई संगी साथी नहीं है, कोई वॉल नहीं है, कोई लेयर नहीं है। जब यही प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप हुआ, आगे बढ़ा, तो वो क्या बनाया, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बनाने के बाद उसने अपने साथ में एक oocyte के पास एक दीवार खड़ी करी। पहले कितनी खड़ी करी, एक। स्टार्टिंग में ही 4 दीवार तो नहीं खड़ी हो जाएगी, तो पहले उसने एक दीवार खड़ी करी और जब दीवार एक खड़ी हुई तो हमने उसको बोला प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर। अब देखो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये वापस से और आगे बढ़ा, है ना, तो ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करा, अपने oocyte के अराउंड 2 दीवार खड़ी किया, 2 लेयर, है ना। और यहाँ पे देखो लिया है इसने बनाया डबल लेयर्ड फॉलिक्यूलर एपिथेलियम। ऐसे ही डेवलपमेंट हो रहा है ना। और इसके बाद ये जब आगे जाएगा तो ये बहुत सारी वॉल्स अपने अराउंड लेयर्स बना लेगा जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर एपिथेलियम। और अब हम मानेंगे कि ये जो oocyte है ये कैसा हो गया है, मैच्योर हो गया है। और मैच्योर हो गया है तो हम इसको बोलेंगे कि ये लास्ट स्टेज है डेवलपमेंट का फॉलिकुलर एपिथेलियम का। और जब ये लास्ट स्टेज होगा तो हम इसको बोलेंगे कि यही ग्राफियन फॉलिकल है जो हमको चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए। समझ आया? फिर से बताऊं कहानी, सुन लो एक बार और।
सबसे पहले जो फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में था उसको हमने बोला प्रीमोडियल फॉलिकल, है ना। प्रीमोडियल फॉलिकल में जो oocyte प्रेजेंट था उसके अराउंड कोई भी लेयर नहीं थी, कोई भी लेयर नहीं थी। तो हमने देखा कि वो आगे डेवलपमेंट स्टेज में मूव किया। जब वो आगे डेवलपमेंट स्टेज में मूव किया तो हमने देखा कि पहले उसने अपने अराउंड एक लेयर डेवलप करी। तो प्रीमोडियल फॉलिकल से ही फॉलिकल कैसा बन गया, प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि वहां पे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम मिला हमको। यही प्राइमरी फॉलिकल फिर आगे बढ़ा, ये डेवलप हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में, 2 लेयर एपिथेलियम बनाया जिसको हमने बोला डबल लेयर्ड एपिथेलियम। यही डबल लेयर्ड एपिथेलियम जब आगे गया तो ये क्या करा, ये मल्टी लेयर बनाया, मल्टी लेयर बनाया और जो इसका oocyte था वो प्रॉपर मैच्योर हो गया। और ये हमारी जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंटल स्टेज थी उसकी लास्ट स्टेज थी कि हमारा जो oocyte था वो प्रॉपर मैच्योर हो गया। और मैच्योर जब फॉलिकल हुआ, oocyte जब हमारा मैच्योर हुआ तो हम उसी को बोले ग्राफियन फॉलिकल। यही ग्राफियन फॉलिकल जिसको हम सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं, जब oocyte मैच्योर हुआ तो यही किसमें काम आता है, फर्टिलाइजेशन में। समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, देखो पढ़ो इसको। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ये फर्स्ट था। ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स हमको कहाँ मिला था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कहाँ मिला था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और जब ये हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिला तो इसके जो oocyte था उसके अराउंड नो लेयर ऑफ एपिथेलियम था, नो लेयर ऑफ एपिथेलियम था इसके oocyte के अराउंड। ठीक है, यही प्रीमोडियल फॉलिकल मैच्योर हुआ, आगे आया, डेवलप हुआ, तो हमने इसको क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। इसी प्रीमोडियल फॉलिकल से हमारे प्राइमरी फॉलिकल बने। इधर जो oocyte था इसके अराउंड हमने सिंपल लेयर ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम पाया, याद हो गया था। नेक्स्ट हमारा आया वेसिकुलर फॉलिकल। तो ये जो था ये प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप हुआ अगेन, है ना। तो देखो ये थर्ड स्टेज था, ये कैसा स्टेज था, फर्स्ट, ये कैसा था, सेकंड, ये कैसा स्टेज हुआ, थर्ड। अब इसने अपने oocyte के अराउंड डबल लेयर ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम पाया। ठीक है, लास्ट हमारा जो फॉलिकल था उसको हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल। ये लास्ट स्टेज थी डेवलपमेंट की। और यहाँ पे जो हमारा ओवा मिलता है वो एकदम रेडी होता है कि वो ओवरी के बाहर आए, स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन करे। तो ये जो ओवा होता है ये लार्ज इन साइज होता है और मल्टी लेयर्ड होता है। खत्म कहानी। लास्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी। ये प्रोड्यूस करता है ओवा, पता ही है। और मैंने बताया था कि ये रिलीज करता है 2 टाइप के हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, दिस हार्मोन contains secondary sexual characteristics of female, growth and development of fallopian tube, uterus। मतलब ये जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये कंट्रोल करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में जो होते हैं, प्लस डेवलपमेंट करते हैं फैलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का। आगे सारी कहानी देखेंगे। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले स्टार्ट की थी फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसमें मैं देखी थी 2 टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने देखा ओवरी, है ना, ये खत्म। ओवरी मैंने देखा कि इसका काम है ओवा रिलीज करना, 2 हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी की मैंने लोकेशन देखी, पेल्विक वॉल से अगर वो अटैच था सस्पेंशरी लिगामेंट, अगर यूट्रस से अटैच था तो ओवेरियन लिगामेंट। उसकी लोकेशन देखने के बाद मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा। उसकी आउटर वॉल थी एपिथेलियम, उसकी मिडिल वॉल थी मिडिल लेयर, उसकी अंदर वाली वॉल थी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि उसमें नर्व वेसल, ब्लड वेसल से एंटर कर, जिसको मैंने बोला मीजोवेरम। ठीक है,
फिर मैंने देखा उसमें अंदर में बहुत सारे फॉलिकल्स थे। जो मेन मैच्योर फॉलिकल था उसको मैंने बोला था oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। फिर मैंने देखा ये फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज थी, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉलिकल डेवलप हुआ, उसको मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल। यही प्राइमरी फॉलिकल के बाजू में कोई भी सिंगल लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। ये जब आगे डेवलप किया तो ये बना प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अराउंड एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम मिली, सेकेंड स्टेज। यही प्रीमोर्डियल फॉलिकल वापस से डेवलप हुआ और बनाया वेसिकुलर फॉलिकल। वेसिकुलर फॉलिकल के अराउंड में दो लेयर मिली, जिसको हम बोले डबल लेयर्ड एपिथेलियम। अब जब ये डबल लेयर्ड एपिथेलियम थी तो ये लास्ट स्टेज में गई, जिसको हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल। इसमें oocyte के अराउंड बहुत सारे मल्टी लेयर बनेंगे और जो ओवरी होगी वो मैच्योर होगी और रेडी टू मूव आउट ऑफ ओवरी, मतलब वो इतनी मैच्योर होगी कि वो ओवरी से बाहर निकलेगी और फर्टिलाइजेशन करेगी। फिनिश। देखो ये है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो हमारा oocyte था, बोली थी ना बहुत सारी मल्टी लेयर बनाया ग्राफियन फॉलिकल में, तो ये जो oocyte था ये मैच्योर था, कंप्लीटली मैच्योर हुआ। अब देखो अगर इसी oocyte को कोई स्पर्म मिला तो वो जाइगोट बना लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। आगे समझोगे इसको। आ जाओ, ये है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है बेटा, अगर डायग्रामेटिक चीजों को पढ़ते जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत इजी होगा आंसर्स फ्रेम करने में, है ना। देखो सेम कहानी मैं आप लोग को बताई थी। यहाँ पे कौन सी वॉल होती है, ये वॉल क्या थी, पेल्विक वॉल बताई थी। इस पेल्विक वॉल के, ये समझ लो पेल्विक वॉल है ना। इस पेल्विक वॉल के अंदर मैंने क्या बताया था, फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा है फैलोपियन ट्यूब, है ना। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये आपका है फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, है ना। ये पूरा कंप्लीट फीमेल स्ट्रक्चर मैं आप लोग को अब समझा दे रही हूँ। अब देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये जो ऐसा जो बना है, दोनों तरफ बना है, इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। मतलब ये जो ऐसे दो हाथ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे, ये ही स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब के हैं। ठीक है, एकदम सेम स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये फैलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, तो हमने अभी क्या बोला कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक उधर है एक उधर है। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये बना होता है सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। ठीक, अब जब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की तो हम देखेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना होता है। आ जाओ अब देखो बेटा, ये हमारा जो फैलोपियन ट्यूब था, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। पहले आप लोग पार्ट समझो, ऊपर वाले रीजन को क्या बोले, फंडस, और ये जो बीच वाला है ये हमारा है यूट्राइन कैविटी। ठीक है, अब बेटा यही जो यूट्राइन कैविटी है इसमें भी लेयर होती है, हर जगह लेयर है, टेस्टिस में थी, ओवरी में थी, यहाँ भी होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे जो 3 लेयर्स प्रेजेंट है, सब जगह 3 ही था, ये भी देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी 3 है। जब हम बात करेंगे इसकी तो हम देखेंगे जो इसकी आउटर लेयर है इसको हमने बोला पेरीमेट्रियम। क्या बोला, पेरीमेट्रियम। वर्ड्स आपको ही याद करने पड़ेंगे बेटा, मैं बार बार बोल के आपको रिकॉल करा के ब्रेन में सेट कर सकती हूँ, बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना।
मेरे बोलने से अगर आपका एग्जाम निकल जाएगा और अगर मेरे लिखने से निकल जाएगा तो फिर तो बात ही कुछ और है। तो यू हैव टू डू, हार्ड वर्क करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 12th है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये आप लोग की स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर है, नो डाउट एंजॉय कीजिए, बट साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, है ना। देखो अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये सबसे पहले पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है और सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना होता है। इसकी जो यूट्राइन कैविटी की जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मायोसेंट्रियम, ये मिडिल लेयर है येलो वाली, और जो हमारी इनर लेयर है ये ग्रीन वाली, इसको हम बोले एंडोमेट्रियम। ठीक, याद करो, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोसेंट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। ठीक, अब देखो बेटा, आप लोगों को याद होगा ऐसे पेल्विक वॉल बनाई थी मैंने जब लोकेशन ऑफ ओवरी पढ़ी थी, और मैंने बताया था कि यहाँ पे ओवरी है जो सेकेंडरी oocyte रिलीज की है ना। तो यही ओवरी है, यही बताया था मैंने आप लोगों को। ये पेल्विक वॉल से अगर ये ओवरी पेल्विक वॉल से जुड़ी है तो सस्पेंशरी लिगामेंट, अगर ये ओवरी इधर यूट्रस से जुड़ी है तो ओवेरियन लिगामेंट, यही स्ट्रक्चर था ना। अब बात को समझो, मैंने आप लोग को बताया ये फैलोपियन ट्यूब है दोनों, है ना। फैलोपियन ट्यूब के ऊपर वाला पार्ट फंडस है ना। मैंने आप लोगों को ये यूट्राइन कैविटी की लेयर बताई, पायरीमेट्रियम, मायोसेंट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को मुझे ये बताना है कि यहाँ पे ओवरी है, ओवरी यूट्रस से जैसे ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, पेल्विक वॉल से अटैच है सस्पेंशरी लिगामेंट के थ्रू। अब बेटा पहले मैं फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ। देखो ये जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना बेटा, ऐसे वाला, इसको मैंने बोला फिम्ब्राई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो क्या बोला, फिम्ब्राई, है ना। इसके बाद फिम्ब्राई के जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसको मैं बोलती हूँ इनफंडेबुलम। क्या बोलती हूँ, इनफंडेबुलम, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको मैंने क्या बोला, फिम्ब्राई। जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने क्या बोला, इनफंडेबुलम, है ना। अब ये जो पार्ट होता है, 4 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। सबसे पहले होता है फिम्ब्राई, फिर होता है इनफंडेबुलम, ये जो एम्पुला थर्ड पार्ट होता है हमारा, एम्पुला, क्या होता है, एम्पुला। ये जो एम्पुला होता है ये वाइड पार्ट होता है, या फिर हम इसको स्वॉलन पार्ट भी बोलते हैं। ये जो एम्पुला होता है ये थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है और सूजा हुआ होता है, सूजा हुआ है तो एम्पुला, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम बोलते हैं इस्थमस, ये नैरो पार्ट होता है, ठीक। मैंने क्या बताया कि फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्राई, फिम्ब्राई के ऊपर इनफंडिबुलम, ऐसे याद करो। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्राई, अंदर घुसे इन हुए इनफंडिबुलम, है ना। अंदर घुसे इन हुए तो इनफंडिबुलम, और इन हुए देखे सूजा हुआ कुछ पड़ा है ना, तो उसको हमने क्या बोला, एम्पुला। सूजा हुआ जब आगे जाके वाइड पार्ट था, सूजा हुआ था, और आगे गए पिचक गया, नैरो पार्ट इस्थमस, ठीक। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फिंगर लाइक पार्ट है तो इस्थमस, इन हुए इनफंडेबुलम, ऊपर गए कुछ सूजा हुआ मिला, वाइड पार्ट था एम्पुला, और ऊपर गए सूजा हुआ पिचक गया, इस्थमस नैरो पार्ट। ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर हुआ। बेटा ये जो एम्पुला होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हम अभी तक ये बोलते रहते हैं कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब ही पहुंचता है तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ये तो सही बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन वही होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है पूछ देगा तो क्या लिखोगे, एम्पुला में, सूजा हुआ पार्ट में, स्वॉलन पार्ट में, वाइड पार्ट में, ठीक है। तो ये एम्पुला को हम बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
अब देखो बेटा, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट था, है ना। ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल था, जब ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज में आया तो oocyte कैसा हो गया, मैच्योर हो गया। मैच्योर है तो वो बोलेगा मुझे बाहर निकालो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ये जो सेकेंडरी oocyte था ये मैच्योर हुआ और मैच्योर होके ये अलग बाहर निकल गया, ठीक है। जब ये बाहर निकला तो ये इसको कहाँ घुसना है, फैलोपियन ट्यूब में घुसना है। तो जैसे ही ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल वाला oocyte था वो मैच्योर हुआ, डेवलप हुआ, अब उसको बोला अब मुझे घर में रहना ही नहीं है, वो तुरंत कहाँ निकला, बाहर निकला। बाहर निकल के उसको समझ में आया कि मेरा घर का, मेरा रास्ता यही है, अब मुझे इसी रास्ते जाना है ना। तो ये निकला गड्डी लेके, है ना, मैं निकला गड्डी लेके। तो ये जो सेकेंडरी oocyte था उसने अपनी गड्डी पकड़ी और निकल लिया। निकला कहाँ, घुसा कहाँ से, फिम्ब्राई में। मैं निकला गड्डी लेके तो पहला स्टॉपेज फिम्ब्राई, फिर गड्डी कहाँ रुकी, अंदर हुई, इनफंडिबुलम। फिर गड्डी कहाँ गई, सूजे हुए पार्ट में। जो भी माउंटेन एरियाज होते हैं, सूजा हुआ एरिया होता है, उससे गड्डी निकल पाती है क्या, नहीं ना। तो गड्डी वहीं रुक गई और उसने अपने सवारी सेकेंडरी oocyte को एम्पुलम ही उतार दिया कि भाई मैं गड्डी लेके तो निकला था लेकिन मैं माउंटेन नहीं चढ़ सकता हूँ, सोलन पार्ट नहीं क्रॉस कर सकता हूँ, अब तू यहीं उतर जा। ठीक, ये देखो उतरा हुआ है। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte गड्डी लेके निकला वो उतरा हुआ, कहाँ उतरा, एम्पुला में उतरा। अब एम्पुला में ये सेकेंडरी oocyte बैठा हुआ है। बेटा ये जो oocyte रहता है, सेकेंडरी oocyte जो डेवलप्ड ओवरी रहता है, ये ना सिर्फ 2 दिन तक इस एम्पुला में रुकता है ना। ये 2 दिन तक एम्पुला में रुक के किसको याद करता है, स्पर्म को याद करता है। और कौन सा गाना गाता है, याद आ रही है ना, तेरी याद आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो oocyte था एम्पुला में बैठ के किसको याद कर रहा है, स्पर्म को। कौन सा गाना गा रहा है, याद आ रही है ना। तो अगर स्पर्म इसकी आवाज सुन लिया, ठीक, तो स्पर्म यहां से, ये स्पर्म गया, है ना। अगर ये स्पर्म यहां पहुंच गया और अगर ये यहां पहुंच के इसके साथ मिल गया कि याद आ रही थी, अब मैं आ गया, है ना। तो अगर ये इसके साथ मिल गया तो यहाँ हो जाता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और बच्चा कंसीव हो जाता है, और तब हम उस फीमेल को बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। शी इज प्रेग्नेंट, ही इज प्रेग्नेंट नहीं बोलते हैं ना, शी इज प्रेग्नेंट बोलते हैं। कैसे याद किया, जैसे ही सेकेंडरी oocyte गड्डी लेके निकला, इसने गाना गाया, मैं निकला गड्डी लेके, और रास्ते पर, ये रास्ता, वो सड़क में, ये सड़क, एक मोड़ आया। मोड़ कौन सा था, एम्पुला का, है ना। तो जैसे ही मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया। क्या छोड़ा, सेकेंडरी oocyte छोड़ दिया। अब उसको छोड़ तो दिया, वो भी बेचारा गाना गा रहा है। वो कौन सा गाना गा रहा है, याद आ रही है। तो उसने तुरंत स्पर्म को याद किया, स्पर्म ने सुन लिया, तो ये क्या बोल रहा है, ये तुरंत आया। जैसे ये आया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, मदर प्रेग्नेंट हो गई। इन केस ये नहीं आया, इसने नहीं सुना, है ना, और वो गुस्सा है स्पर्म, वो नहीं सुना, तो ये ओवा दुखी हो जाएगा और ये गाना गाएगा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, है ना। तो ये वाला गाना गाएगा, कौन सा गाएगा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ठीक है। तो जब ये वाला गाना गाएगा, इसका मतलब इसको स्पर्म नहीं मिला और ये 2 दिन तक उसके इंतजार में तड़पता रहेगा और तड़प तड़प के कलप के मर जाएगा। क्लियर। तो जैसे ही ये मरेगा, बेटा आप लोग सुने होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो जब ओवरी को स्पर्म नहीं मिल पाता है,
वो तड़प तड़प के मर जाता है, तो वो क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो शेड होने लगती है, टूटने लगती है, और वही इन फॉर्म ऑफ मेंसेस, इन फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन ह्यूमन फीमेल के वेजाइना से बाहर आ जाता है, और उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप समझ आ गया है ना। यहां तक ये आप लोगों का कंप्लीट पार्ट था। देखो सेम फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला, है ना। इसके बाद देखो एम्पुला का है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस, हमने क्या पढ़ा है यूट्रस के बारे में कि ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये नहीं बताई हूं। देखो ये जो फंडस था, जैसे ही इसको स्पर्म मिला था, क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था ना। फर्टिलाइजेशन हुआ था ना। अब क्या होगा, जैसे ही जाइगोट बनेगा, ठीक, तो ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, ये क्या बनता है, पहले ब्लास्टुला, फिर बनता है गैस्ट्रुला, सुने होंगे, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला, है ना। तो ये जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, बना ब्लास्टुला, और यही ब्लास्टुला जाके यहाँ फंडस में चिपक जाएगा, और यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमने देखा कि जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है वो कहाँ होता है, फंडस में। यूट्रस बोलते हैं ना हम, तो यूट्रस के कौन से पार्ट में, फंडस वाले पार्ट में, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइट फॉर इम्प्लांटेशन। ये डेवलप होके कंप्लीट बेबी में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ये लिखा हुआ है देखो, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर डेवलपिंग एम्ब्रियो लिव्स अटैच अंटिल बर्थ, है ना। और इसके भी 3 पार्ट हैं, पढ़ चुके हैं, पेरीमेट्रियम वॉल, मायोमेट्रियम वॉल और एंडोमेट्रियम वॉल। लास्ट आता है हमारा वेजाइना। देखो आप लोगों ने देखा कि जो ऐसे आया फैलोपियन ट्यूब, तो ये लास्ट में ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको हमने क्या बोला, वेजाइना, और इस पार्ट को हमने क्या बोला, सर्विक्स, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, बर्थ कैनाल। तो यही जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम बोलते हैं वेजाइना। अब देखो यहां पे वेजाइना में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है वेजाइना में, बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है, बेसिकली इसका काम होता है कि ये वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ना। क्योंकि अगर कोपुलेशन हो रहा है तो वेजाइना लुब्रिकेटेड होना चाहिए। तो बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन होता है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। दूसरा, आप लोग को पता होगा बेटा कि जो वेजाइना होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है पता है, वहां पे हमको एक बैक्टीरिया मिलता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, और लैक्टिक एसिड रिलीज करने के चक्कर में ये वहां का माहौल पूरा एसिडिक करके रखता है, गर्म करके रखता है ना। तो ज्यादा अगर ये हीटेड होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, तो जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा वेजाइना, तो ये क्या होगा, एसिडिटी के चक्कर में, सॉरी, ज्यादा एसिडिक होने के चक्कर में ये मर जाएगा, है ना। इसीलिए क्या करता है बार्थोलिन्स ग्लैंड, सबसे पहले लुब्रिकेशन देता है वेजाइना को। दूसरा, ये एसिडिक जो रहता है वहां का माहौल, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है। ये 2 काम है बार्थोलिन्स ग्लैंड का। देखो हो गया, देखो यहाँ पे वेजाइना एक कोपुलेशन चैम्बर है ना। अपर पार्ट ऑफ वेजाइना एंड हाइमन इज प्रेजेंट। वल्वा में देखो, दिखाऊंगी, समझाऊंगी तुम लोग को मैं, ठीक है। यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जो पीएच ऑफ वेजाइना को मेंटेन करती है और लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है। लास्ट देख लो पार्ट है वल्वा, है ना। तो ये देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे
ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमारे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, है ना। इस पार्ट को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मतलब ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, यहाँ पे हमको दो लेयर मिलती है बेटा। ये जो एक लेयर हमको मिलती है इसको हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा। वल्वा पढ़ा रही हूं, क्या होता है देखो, अगर हम समझ एक वर्ड हम सुनते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब ऐसा ऑर्गन जो हमको बाहर से दिख रहा हो, है ना। तो इन केस ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो पेनिस होता है, क्योंकि वही बाहर से विजिबल होता है। बट इन केस ऑफ फीमेल सारे ऑर्गन्स इनर होते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्गन होता है जो एक्सटर्नल मतलब दिखता है हमको, वो होता है वल्वा, है ना। तो ये जो वल्वा का आउटर पार्ट है इसको हमने बोला लेबिया मेजोरा, और यही वल्वा का जो ये वाला पार्ट है, इनर वाला पार्ट है, इसको हमने बोला लेबिया माइनोरा। ये लिखा है, ये है लेबिया माइनोरा, है ना। दूसरा हम देखते हैं, यहां पे हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें प्रेजेंट होती है हाइमन, और एक ओपनिंग ये है, ये एक ओपनिंग है, और ये यहाँ पे एक ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यहां से यूरिन रिलीज होता है, तो ये ओपनिंग कौन सी हो गई, यूरेथ्रल ओपनिंग। और अगर हम बात करेंगे ये सेकेंड ओपनिंग की, तो ये जो सेकेंड ओपनिंग है ये हमारी वेजाइनल ओपनिंग है। सेकेंड ओपनिंग हमारी वेजाइनल ओपनिंग है, और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो अंदर में एक ऐसे टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर हमको मिलता है, इसको हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं, हाइमन। अब देखो बेटा, ये हमारा एनस है, मैं क्या बोली, एक प्यूबिक हेयर्स है, उसको हमने नीचे वाले पार्ट को बोला मॉन्स प्यूबिस, एक आउटर लेयर की उसको हमने बोला लेबिया मेजोरा, एक इनर लेयर की उसको हमने बोला माइनोरा लेबिया, है ना। फिर दो ओपनिंग प्रेजेंट थी फीमेल में, एक यूरेथ्रल ओपनिंग थी जिससे यूरिन निकली, और एक हमारी थी वेजाइनल ओपनिंग जिसको हमने बोला, जिसमें एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पार्शियल कवरिंग प्रेजेंट है, इसको हमने बोला हाइमन। देखो हमारे सोसाइटी में एक मिथ है ना, कि फीमेल्स की वर्जिनिटी थ्रू हाइमन चेक होती है। ये एक सोसाइटी का मिथ है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये जो हाइमन होता है ना, बेसिकली एक टिश्यू होता है जो वेजाइना में प्रेजेंट रहता है ना। तो लोगों के मतलब ब्रेन में ऐसा मिथ फैला है कि अगर एक फीमेल में वेजाइना के में हमें हाइमन प्रेजेंट है ना, दैट मीन्स शी इज वर्जिन, अदरवाइज शी इज नॉट वर्जिन। बट ऐसा होता नहीं है बेटा। क्या होता है, ये जो हाइमन होता है ना, आपके एनसीईआरटी में लाइन डायरेक्टली लिखी हुई है कि ये जो हाइमन है ये बिकॉज ऑफ साइकिलिंग, है ना, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके केसेस में, है ना, या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक लोग जो होते हैं उनमें ये हाइमन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है और प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, एनसीईआरटी क्लियर लिखा है, ठीक है। बट क्या होता है, और कुछ फीमेल्स में हमने ये भी देखा है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, है ना, हाइमन ब्रेक नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही प्रेजेंट होता है। तो हम हाइमन को वर्जिनिटी का सिंबल कंसिडर नहीं करेंगे। सी, हमने सेंटेंस देखा प्यूबर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, इन यंग गर्ल्स द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज 10 to 15 years. It is a period where sex organs start functioning and variety of changes occurs. सिंपली ये वो टाइम होता है फीमेल्स में जब सेक्स ऑर्गन्स फंक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि एनलार्जमेंट, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगनिंग होता है, यूट्रस वजाइना ग्रोथ में इंक्रीज होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट्स अपीयरिंग लाइक एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। नेक्स्ट हमारा है मेंसेस। इसको मैं बता चुकी हूँ कि जब वो ओवा oocyte वहां पे तड़प रहा था तो तड़प तड़प के क्या हो गया था, मर गया था, क्योंकि उसको किसकी याद आई थी, स्पर्म की याद आई थी। मरने के बाद क्या हुआ कि वो जो यूट्रस की वॉल थी, जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस था, वो शेड हो गया।
शेड होने के चक्कर में वो बाहर इन फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन आ गया। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन का एंड होना मेनोपॉज। यूजुअली 45 इयर्स से 46 इयर्स में ये एंड होता है, फीमेल में खत्म होता है। इसके देखो 3 फेज हैं बेटा। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, ये 4 to 6 डेज तक लास्ट करता है। मंथली फ्लो ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसमें सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ मेंसेस एंड ओव्यूलेशन। एक आता है ओव्यूलेशन फेज, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ, इसके बाद आप लोग का टॉपिक खत्म। देखो बेटा क्या हुआ था, ये ओवा था, ओ साइड था, ओ साइड को स्पर्म नहीं मिला, है ना, तो जो हमारे यूट्रस की ये जो वॉल्स थी ये क्या होने लग गई, शेड होने लग गई, टूटने लग गई, है ना। जैसे ये टूटने लग गई, ये इन फॉर्म ऑफ ब्लड बाहर निकली, इसी को हमने बोला मेंस्ट्रुएशन, है ना। इसके बाद देखो बेटा मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, एक हमने पढ़ा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे सपोज आपका मेंसेस स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त, है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि 1 अगस्त से नॉर्मल 7 या 8 अगस्त तक आपका मेंसेस लास्ट किया, 10 अगस्त तक भी हो सकता है, कई लोगों में 10 डेज भी लास्ट करता है ना। अब बेटा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, दैट मींस 14th अगस्त, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन डे। मतलब एक्चुअल क्या मानते हैं डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, 10th डे से 14th डे तक, मतलब 1 अगस्त को मेंसेस स्टार्ट हुआ तो 10th डे 10th अगस्त हुआ, है ना। 10th अगस्त से 14th अगस्त तक जो oocyte है वो डेवलप वाला, मतलब जो क्या होगा वो प्रॉपर जो मतलब जो ओवा है वो रप्चर होगा, और रप्चर कब होता है ओवा, 14th डे में, और जिस दिन ओवा रप्चर होता है उस दिन ही वो मेन फर्टिलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा खत्म, ऐसे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। ओके, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, कुछ डाउट होए तो मैसेज कॉल करिए।